नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि वालों के लिए। हमने थोड़े टाइम पहले आपसे आपकी कुंडली विश्लेषण के लिए कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जो आप भेज सकते हैं हमें। ऐसा हमने बताया था कि भाई आप अगर आपकी कुंडली यहाँ एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसमें ड्रॉ होगा और उसमें जो लकी पर्सन हो गए उनकी कुंडली यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, जो बाकी रह गए हैं उनकी भी कुंडली हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लकी पर्सन है उनकी ही होने वाली है, जो बाकी है उनका भी नंबर्स आएगा जैसे जैसे यहाँ आपका हमको समय मिलेगा, और इस हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ विश्लेषण करेंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन भेजना बहुत ज़रूरी है, आपकी बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, तो यहाँ आपको और बारीकाई से मालूम पड़े आपकी कुंडली के बारे में। और मेन क्वेश्चन, आपका जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए जो एनालिसिस करने वाले हैं कुंडली के बारे में। वो कुंडली हमें देवेद्युति दास 16/7/1998 मतलब 98/7:30 AM उड़ीसा का बारीपाड़ा का उनका जन्म है। तो उनकी जो कुंडली है वो बैठ रही है कर्क लग्न की। हालांकि इनकी राशि मीन है, लेकिन कर्क लग्न की कुंडली बैठ रही है, जिस हिसाब से इनका टाइम है। आप मेल हो फीमेल हो ये भी थोड़ा लिखिए, आपकी जो भी दुविधा प्रॉब्लम समस्या है वो भी थोड़ा 2-3 पॉइंट ऐसे लिखिए, जिससे हमको और थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना मालूम पड़े। तो यहाँ इन्होंने कोई प्रॉब्लम्स दिखाए नहीं है, बताए नहीं है, मतलब फिर भी हम यहाँ इनकी कुंडली की थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नेश जाके बैठा हुआ है गुरु के साथ, ये सबसे बड़ा पॉइंट अच्छा है। यहाँ लग्नेश का जाके बैठना भाग्य स्थान में, और गुरु खुद अपने घर में विराजमान है मीन राशि में। देखिए, जब भी गुरु अपनी राशि में विराजमान होता है तो ये समझ लीजिए कि आपने जिंदगी की बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। इकोनॉमी, आर्थिक, क्योंकि गुरु आर्थिक चीज़ों का मेन कारक है। जो बड़े काम है वो सब गुरु के दायरे में आते हैं, गुरु के पोर्टफोलियो में आते हैं। जैसे कि फाइनेंस, इकोनॉमी, संतान, शादी ब्याह से लगती चीज़ें, धार्मिक, स्पिरिचुअली आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छा पैसा धन कमाएंगे, संतान आपकी अच्छी होगी, उनसे आपको काफ़ी जीवन में फायदे होंगे संतान से। ऐसे भी यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। तो गुरु भाग्य स्थान में बैठ के भाग्य को एक नई दिशा और एक अच्छी ऊंचाई आगे जीवन में आपको मिलने वाले। 98 का बॉन्ड है आपका, लेकिन जैसे जैसे अभी आपका समय जाएगा गुरु और आपको अधिक फल देने वाले हैं। इसलिए लग्नेश का जब भी भाग्य स्थान में बैठना ये निशानी है, ये साइन है कि आप भाग्यशाली व्यक्ति हो। तो यहाँ दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर आते हैं। भाग्य का स्वामी खुद लग्नेश का जब भाग्य स्थान के साथ बैठना होता है वो नसीब वाले व्यक्ति रहते हैं। अभी आपको लग रहा है कि गुरुजी मेरे तो कुछ नसीब चमक ही नहीं रहा है, अभी भी स्ट्रगल है मेरे जीवन में, बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या हम देख रहे हैं, क्योंकि 7.5 का निर्माण, ये एक यहाँ पॉइंट चल रहा है। दूसरा, शनि यहाँ आपका नीच का है, मेष राशि का। देखिए, जब भी शनि 10th हाउस में नीच के होके बैठते हैं तो जो प्रोफेशन, ये जो बिजनेस रहता है उसमें स्थिरता नहीं रहती, स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं। आप जो भी काम करोगे उसमें कहीं ना कहीं ये कब तक रहेगा, 35, 36, 37, 38 तक शनि की एक अवस्था होती है। फिर शनि महाराज इतना तपाएंगे नहीं आपको। तो यहाँ 32, 35, 36 तक तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी ही पड़ेगी। एस पर्टिकुलर आपके बिजनेस से लेकर, जॉब से लेकर, काम से लेकर, जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ नीच का बैठा हुआ है। इस शुरू में आपको जॉब ही करवाएगा। अगर आपका बिजनेस का भी मन रहेगा फिर भी जॉब से ही आगे, मतलब आगे आपका जीवन जो शुरुआत रहेगी वो बहुत छोटी जॉब से रहेगी, मामूली जॉब से रहेगी, बहुत ही नीचे लेवल की जॉब रहेगी, वो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ का शनि, नीच का शनि, और वापस शनि की जो नज़र है 1, 2 और 3, ये 3 प्लैनेट्स के ऊपर गिर रही है, जो मेन प्लैनेट्स हैं आपके।
क्योंकि धन का स्वामी सूर्य कहाँ जाके बैठा है? 12th हाउस में। और शनि खुद सूर्य को भी देख रहा है, शुक्र और मंगल को भी देख रहा है। तो शुक्र, मंगल और सूर्य, ये तीन प्लैनेट्स जब 12th हाउस में बैठते हैं तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति, पर्सन, ज़्यादातर बहुत सारे कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल लाइंस, विदेश से लगती चीज़ें, आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ने का यहाँ पूरा ग्रह निर्देश कर रहे हैं। कोई भी आप मॉडलिंग लाइन है या फिल्मी दुनिया है या मार्केटिंग है या आपको ग्लैमर वर्ल्ड है, फूड बेवरेजेस उसमें जा सकते हो, बार रेस्टोरेंट में जा सकते हो। ऐसे यहाँ शुक्र मंगल की युति 12th हाउस में निर्देश कर रहे, मतलब कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल और विदेश से लगती चीज़ों में, विदेश यात्रा से लगती चीज़ों में, या फिर आप जिस हिसाब से शुक्र मंगल बैठा है तो ग्लैमर वर्ल्ड, भौतिक जगत से जुटी दुनिया के अंदर आप काम कर सकते हो। लेकिन शनि की नज़र गिरते ही ये सब चीज़ों में आपको काफ़ी स्ट्रगल आएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद जो आपकी ज़िंदगी बनेगी, जो आपने कतई सोचा नहीं होगा, ऐसी ज़िंदगी रहेगी। लेकिन 35-36 तक को आपको पूरा शनि महाराज यहाँ आपकी पूरी कसौटी करेगा। और अभी तो 7.5 ही चल रही है प्रेजेंट, तो पूरा ये आपको 5 साल, मतलब ये जो 3.5-4 साल जो हुए हैं शनि के 7.5 के, इसमें आपको पूरा तपा दिया है, पूरा आपको ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन सीखना भी इतना ज़रूरी है, बड़े बनने के लिए सीखना ज़रूरी है। तो शनि की नज़र यहाँ बैठे, 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है। राहु, देखिए राहु क्या है? जब ऐसा प्लैनेट्स, वो भी सी राशि में, सूर्य की राशि में, और राहु जब बैठता है तो बड़े पैसे आने के लिए यहाँ राहु आपको बहुत प्रेरित करेगा, मतलब बड़े धन लाभ, बड़ी क्वांटिटी में, और वो भी ज़्यादातर 2 नंबर की इनकम भी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। यहाँ का राहु ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। और अष्टम केतु, तो कहीं ना कहीं आपका जो ससुराल रहेगा उसमें आपको इतना, जहाँ आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ आपकी एक प्रकार की दूरियां रहेगी, एक प्रकार का डिस्टेंस रहेगा उन लोगों से लेकर। जब आपकी शादी होगी, नहीं हुए हैं, होने के चांसेस अभी ज़्यादा कम है, फिर भी शुक्र मंगल की युति है तो शादी हो सकती है। गुरु बहुत बढ़िया है चंद्र के साथ, तो भी शादी जल्दी हो सकती है। बाकी यहाँ का शनि जब दसम नज़र से सप्तम स्थान को देखता है तो शादी लेट होती है, लेकिन दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ शुक्र मंगल साथ में है 12th हाउस में, तो शादी से लगती चीज़ों में कोई आपको समस्या नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपको लेट 30 तक हो सकता है, लेकिन जो पात्र मिलेगा वो आपके जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा, जो आपको हमेशा साथ सहकार देने वाला मिलेगा। तो ये आपकी कुंडली की यहाँ चर्चा है। आपने कोई प्रॉब्लम वगैरह बताया नहीं है, फिर भी जिस हिसाब से ग्रहों की चाल बैठी है, बुध यहाँ बैठा हुआ कर्क राशि में, कभी कभी आप डिसीजन लेने में थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि यहाँ का बुध व्यक्ति को विवेरिक माइंड बनाता है, कभी कभार बहुत डीपली सोच कर आता है और कभी एकदम से जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा तकेदारी रखनी पड़ेगी। रेमेडीज क्या हो सकती है? शनि यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि कर्क, लग्न और मीन राशि के लिए शनि सबसे बड़ा बाधक ग्रह है। तो शनि की ज़्यादा आप रेमेडीज कीजिए, मतलब उपाय, उसको पहनना नहीं है, शनि का स्टोन वगैरह नहीं पहनने, उसके उपाय कीजिए, रेमेडीज कीजिए। जैसे छोटे लोगों को सपोर्ट कीजिए, आपसे निम्न कक्षा के लोग हैं, थोड़ा शनि देव की मतलब आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। शनि के मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः, उसका मंत्र जाप कीजिए। अभी तो खास क्योंकि 7.5 चल रही है और शनि नीच का है। जब शनि नीच का होता है तो उसमें ज़्यादा कसौटी यहाँ आपको देनी पड़ सकती है। तो यहाँ शनि की पूरी आप आराधना कीजिए। गुरु का नंग धारण कीजिए फर्स्ट उंगली के अंदर, बहुत बहुत फायदे होंगे आपको। और बने तो साथ में चंद्र भी पहनिए लास्ट उंगली के अंदर, मून पल जिसको बोलते हैं, वो भी चांदी में पहन सकते हैं, गुरु गोल्ड मतलब गोल्ड में पहन सकते हैं, पुखराज, येलो सफाइड। तो ये रेमेडीज आपको करनी चाहिए, जिससे आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2015 से लेकर 2035 तक शुक्र की महादशा चलेगी, 2035 तक
अभी चल रहा है 26, ऑलमोस्ट आपके पास 11 साल बचे हैं। तो ये शुक्र कहाँ बैठा है? 12th हाउस में बैठा है और राशि से बैठा है 4th हाउस में। तो ये पक्का आपको कहीं ना कहीं विदेश यात्रा, ग्लैमर जगत से आपको काम करवाएगा, या कोर्ट कचहरी पुलिस थाना अस्पताल उसमें आपको रहेंगे। आपकी लाइफ थोड़ी लग्जरी रहेगी, लेकिन उसमें परेशानी भी ज़्यादा रहेगी ये 10 सालों के अंदर भी, क्योंकि शनि फिर शुक्र को भी देख रहे हैं, अपनी नीच की नज़र से देख रहे हैं। तो यहाँ मिले जुले फल मिले आपको ये महादशा में मिलेंगे। शुक्र की महादशा में इतने एक्सट्रीम लेवल तक नहीं मिलेंगे जितना आपको चाहिए। फिर भी अगर आपकी उम्र जैसे 36, 37, 38 होती है, इसके बाद आपका जबरदस्त टाइम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये गुरु बहुत पावरफुल है आपका, मीन राशि का गुरु। बने इतनी साधु संतों की सेवा कीजिए, गुरु जन्य लोगों की सेवा कीजिए। स्पिरिचुअली आपको हमेशा स्ट्रांग रहना है, बहुत धर्म ध्यान करना है, बने इतनी पूजा पाठ मंदिर वगैरह जाना है, जिससे आपके ये ग्रह को और बल मिलेगा। यहाँ का गुरु मीन राशि का, साधु संतों की, पंडित जी जितने भी साधु संत पंडित जी हैं हमारे जैसे, जो आपको ज्ञान देने वाले हैं, उनकी भी आप खास ध्यान रखना पड़ेगा। उनके ऊपर आपको मतलब उनके आशीर्वाद देने पड़ेंगे, उनके पीछे आपको 2 पैसा खर्चा करना है तो करना चाहिए। तो ये यहाँ हमने देवेद्युति दास की कुंडली का विश्लेषण किया है। अभी दूसरी एक कुंडली का हम यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं, तो वो है, ये हमें भेजी गई है दोस्तों पाकिस्तान कराची से। ये हमारे व्यूवर है मोहम्मद हसन, 2/3/1985 का बर्थ है, 12:10 सुबह, कराची पाकिस्तान। मीन राशि इनकी भी बैठ रही है, लेकिन इनका जो लग्न है वो बैठ रहा है वृश्चिक। तो यहाँ महमूद हसन की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने भी कोई अपने प्रॉब्लम वगैरह नहीं बताया, फिर भी देखते हैं क्या इनकी कुंडली बोल रही है। देखिए, वृश्चिक लग्न, लग्नेश मंगल, पहले मेरा प्राधान्य यही होता है कि जो आपका लग्नेश है, एसेंडेंट है, मतलब जो आप लगन लेके आए, ये वृश्चिक लग्न है और राशि आपकी मीन है। तो यहाँ इनकी बोलता नाम के हिसाब से इन्होंने जो भी रखा हुआ है, लेकिन इनकी राशि मिथुन राशि बैठ रही है। लेकिन इन्होंने मीन राशि के अंदर वीडियो देख के हमें ये चीज़ें भेजी है। फिर भी इनकी कुंडली की हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न है इनका, और लग्नेश मंगल जाके बैठा हुआ है शुक्र के साथ। अभी शुक्र इनका ऊंच का है, मीन राशि का शुक्र जिसका ऊंच का होता है, लेकिन इसके लिए फिर लगन भी देखना पड़ता है। अभी लग्नेश शुक्र के साथ बैठा हुआ है, लेकिन जो शुक्र है वो 12th और 7th हाउस का स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति पर्सन की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन शादी में बहुत सारी समस्याएं आती है और प्रेम विवाह के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं लव मैरिज से, क्योंकि इनका शुक्र और मंगल साथ में बैठा है। मीन राशि का शुक्र, मीन राशि का मंगल। लेकिन शनि की जो नज़र है वो कहीं ना कहीं शादी में समस्या, प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ क्रिएट कर रही है। क्यों? कि ये जो लग्न है, वृश्चिक लग्न, वो शनि के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ शनि की नज़र सब चीज़ों को डिले करने का काम करती है। तो शादी में समस्या आ सकती है, जीवन में बहुत स्लोली इनकी प्रगति होगी। जितनी प्रगति होनी चाहिए फास्ट, वो नहीं होती है। तो प्रगति बहुत स्लोली होगी, क्योंकि भाग्य भी इनका खाड़े में जाके बैठा है 8th हाउस में। चंद्र भाग्य से वापस, चंद्र को कोई शुभ ग्रह देख नहीं रहा है। अब देखिए, चंद्र के अगल बगल, मतलब यहाँ और यहाँ, ये दोनों हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, चंद्र अकेला बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति पर्सन को जीवन में बहुत सारे तकलीफ, समस्या उठानी पड़ती है, अकेले ही जीवन की लड़त लड़नी पड़ती है। कोई सपोर्ट जीवन में मिलता नहीं, कुटुंब फैमिली भी उनसे दूर हो जाती है। धीरे धीरे दोस्त यार सब इनके जीवन से अलिप्त हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र अकेला है। चंद्र भी मेन है दोस्तों। चंद्र मतलब मन से ऐसे व्यक्ति बहुत उदास रहते हैं।
हमेशा कुछ न कुछ वो फरियाद करते रहते, कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर वो हमेशा उनकी एक कंप्लेन रहती है। तो चंद्र जब यहाँ अष्टम स्थान में, और वो भी कोई शुभ ग्रह की नज़र में नहीं, आजू बाजू कोई प्लैनेट्स नहीं है, क्योंकि चंद्र के ऊपर पानी है, चंद्र को सपोर्ट चाहिए। आप अगर पानी पीना चाहते हो तो एक ग्लास में लोगे, एक बर्तन में लोगे, या कोई बाल्टी में उसको भरोगे या बकेट में भरोगे, लेकिन उसको सीधा आप लेके वो यूज़ नहीं कर सकते। हाथ में आप कितना ले सकते हो, इसके लिए भी हाथ चाहिए। तो पानी एक ऐसी चीज़ है, उसको हमेशा सपोर्ट चाहिए, चंद्र को हमेशा सपोर्ट चाहिए। अगर चंद्र को सपोर्ट नहीं है आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी लाल बत्ती है। तो इसके उपाय आपको करने चाहिए एज पर योर कुंडली के हिसाब से। यहाँ इनकी कुंडली के हिसाब से चंद्र अष्टम स्थान में बैठा है, मिथुन राशि का, बुध की राशि में। और बुध कहाँ बैठे हैं? शनि की राशि में। तो ये शनि की राशि में बुध बैठने से इनकी कुंडली में जो दोष है वो इतना हद तक नहीं इनको परेशान करेगा, क्योंकि फिर वो भाव से भावेश ज्यादा बलवान गिना जाता है शास्त्र के अंदर। भाव में जो बैठा है, इससे भी भावेश कहाँ जाके बैठा है, और कौन सी राशि में बैठ रहे हैं, बाद में साथ में सूर्य भी बैठा होगा, राजा भी बैठा होगा। तो 50-60% तक ये कुंडली में चंद्र दोष यहाँ दब जाता है। मतलब ये जो अकेला चंद्र है उसको कैमेंद्र योग बोलते हैं। जब आजू बाजू कोई प्लैनेट्स नहीं रहता है और चंद्र अकेला होता है, तो व्यक्ति जीवन में अकेला ही स्ट्रगल करता है। उसको बहुत सारे तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, हर काम में उनको क्या बोलते हैं, निष्फलता, मतलब एक प्रकार की उनको सक्सेस नहीं मिलती है। एक प्रकार का उनको कहीं ना कहीं जीवन में नीचे जाना पड़ता है, टॉप पे आके फिर से अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ चंद्र बैठा हुआ है। दूसरे ग्रहों की बात करेंगे तो छठा राहु बैठा हुआ है और केतु यहाँ बैठा हुआ। ये कहीं ना कहीं अच्छा पॉइंट है। फिर भी गुरु यहाँ मकर राशि, देखिए वापस गुरु भी यहाँ नीच का है, धन का स्वामी भी नीच का और पंचमेश नीच का। ऐसे व्यक्ति पर्सन ऐसे काम कर देते हैं, बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो जाती है, नहीं करने वाले काम कर देते हैं। जिसका गुरु नीच का होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। शादी में समस्या आती है, संतानों से उनको लेन देन नहीं रहता, पैसों में कोई बहुत बड़ा इनके हाथों से गफला हो जाता है, या पैसों में उनका बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता है, नहीं चाहते हुए वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ऐसे गुरु यहाँ थर्ड हाउस में बैठा है, वो भी धन का स्वामी नीच का, रुपयों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, भारी भरकम या कोई बड़ा आरोप आपके ऊपर आ सकता है, रुपयों से लेकर पैसों से लेकर। जैसे कोई कंपनी में स्कैंडल हुआ है लेकिन इन्होंने नहीं किया, फिर भी इनका नाम आ सकता है। कहीं चोरी हुई है कोई ऑफिस में जगह पे, इन्होंने नहीं किया, फिर भी इनका नाम आ सकता है। इस हिसाब से गुरु जब नीच का होता है तो पैसों वाली चीज़ों में, धन से लगती चीज़ों में बहुत सोच समझ के आपको वो चीज़ें पकड़नी पड़ती हैं। अगर पैसे आपने हाथ में पकड़े हैं तो उसको सही तुरंत वो जगह पे पहुंचा देना चाहिए जहां आपको देने। कहीं आपके हाथ से गिर जाएंगे, जैसे आप कोई बैग लेके जा रहे हो, कोई आपके हाथ से छीन ले गया और भाग गया, आप गाड़ी पे लेके जा रहे हो और एकदम से वो जो थैली है वो फट जाएगी और कहीं गिर जाएगा, आपको आइडिया ही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार के जब इंसिडेंट बनते हैं उसके लिए स्टार ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ गुरु की रेमेडीज भी आपको करनी चाहिए। गुरु का यहाँ मेन उपाय करना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए आपको, क्योंकि गुरु आपका नीच का है और वृश्चिक लग्न में गुरु का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। खाली शुक्र मंगल यहाँ अच्छे बैठे हैं लेकिन वो भी कोई काम के नहीं है इतना, क्योंकि इसका भी स्वामी गुरु नीच का है, पंचमेश भी नीच का है, चंद्र अकेला है। और जो दशा इनको चल रही है 2016 से लेकर 2035 तक, शनि की महादशा, देखिए शनि बैठा हुआ है लगन के अंदर। तो गलतियां पे गलतियां, ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत सारी गलतियां करते हैं, नहीं चाहते हुए भी उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो प्रिकॉशन क्या लेना है, रेमेडीज क्या करनी है, उनको पहले गुरु की करनी है, फिर बाद में चंद्र की करनी है, क्योंकि चंद्र भी भाग्य से इनकी कुंडली में, नसीब भी बहुत जरूरी है। तो ये दो रेमेडीज से जो इनके जीवन में चेंजेस आएंगे वो उन्होंने सोचे भी नहीं, इतने बड़े चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ
ये 2 कुंडली का हमने एनालिसिस किया है, जो चाहता हूँ कि आपको उसमें आशा रखता हूँ कि बहुत अच्छे से थोड़ा आपको समझ में आया होगा। आप भी कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें भेज सकते हैं और इस हिसाब से आपकी कुंडली का एनालिसिस होगा और बहुत अच्छे आपको आने वाले जीवन में इसके फ़ायदे भी नज़र आ सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ भी आपको इसमें मालूम पड़ सकती है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए।